रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं। इन गर्मियों में सभी को आम बहुत पसंद आते हैं। तो आज की मेरी स्टोरी आम के ऊपर ही है। चलिए देती हूँ आप सभी को कहानी का छोटा सा इंट्रो। अशोक एक अनाथ व्यक्ति था जिसका कोई था ही नहीं दुनिया में। वो दाने दाने को तरसता था। जब वो खेत में जाता तब एक आम का खेत रास्ते में पड़ता और वह उन आमों को देखकर तरसता था। एक दिन उस खेत के मालिक ने उसे आम चुराते देख लिया और बहुत बेइज्जती की उसकी। पर अशोक दिल का अच्छा था। उसने एक बुढ़िया की मदद की जो आम बेचती थी। तब उस बुढ़िया ने खुश होकर उसे 2 आम खाने को दिए। तब हुआ एक चमत्कार। वो क्या था जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। उसका आगे पीछे इस दुनिया में कोई नहीं था। रोज रास्ते में उसे आम का बगीचा दिखा करता था। अशोक रोज रास्ते में ही ताजे ताजे रसीले आमों को देखा करता था। उसका बड़ा मन होता था कि वो भी आम खा सके। पर उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा चिल्ला रहा होता है, अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज़ को सुनकर अशोक चुपचाप अपने रास्ते चल जाया करता था। एक शाम की बात है। अशोक खेत से लौट ही रहा था। तब उसका ध्यान आम के बगीचे पर गया। वह सोचता है कि क्या बात है, आज इस खेत से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लगता है कि सेठ कहीं बाहर गया होगा। तब अशोक उस बगीचे में झांकने लगा। तब उसका ध्यान एक आम पे पड़ा जो बगीचे की बात पे लटक रहा था। तब वो सोचता है कि वाह, लगता है ये आम पेड़ से टूटकर बात पे लटक गया है, मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बात पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया और उसने आम को पकड़ा ही था कि सेठ जी उसकी ओर आते दिखाई दिए और बोल रहे थे कि अरे चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके पीछे गया। तब अशोक ने बोला कि मैंने चोरी नहीं की है सेठ जी। तब सेठ जी मानते नहीं हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो क्या सारे आम झूठ बोल रहे हैं। तब अशोक गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की है, यह आम बात पर लटका हुआ था, मैंने तो बस इसे बात से उठाया। तब सेठ जी कहते हैं पर ये आम है तो मेरे ही बात का ना, तुमने बिना इसकी कीमत चुकाए इसे उठाया, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है। चाहूँ तो अभी इसी वक्त पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तब अशोक डर जाता है और बोलता है नहीं 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 सेठ जी, ये आम आप ही रख लीजिए और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब सेठ जी कहते हैं कि हाँ हाँ, चलो निकलो यहाँ से, आइंदा मेरे बगीचे के आसपास भी मत दिखना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त में आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। अपने गांव की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुढ़िया आम की टोकरी लिए खड़ी है। तब बुढ़िया अशोक से कहती है कि अरे बेटा, इस टोकरी को उठाने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। तब अशोक कहता है कि अरे अम्मा, ये तो बहुत भारी लग रहा है, क्या आप अकेले इस भारी टोकरी को उठा पाएंगी। तब बुढ़िया कहती है कि हाँ बेटा, अब पेट के लिए इतना तो करना ही होगा। तब अशोक कहता है कि अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, आप चलिए। तब अम्मा कहती हैं कि मेरी वजह से तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो। अशोक कहता है कि अरे अम्मा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, आप मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी अपने सिर पे उठा ली और चलते चलते अम्मा से बातें करने लगा। तब अशोक अम्मा से पूछता है कि अम्मा, आज टोकरी भरी हुई है, क्या आपकी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई। तब अम्मा कहती हैं कि ग्राहक तो बहुत आए पर सभी मोल भाव कर रहे थे, मुझे ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए यह आम पड़े ही रह गए।
ज़िंदगी बहुत कठिन है बेटा, और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़े तो और भी दुख होता है। तब अशोक कहता है कि जी अम्मा, मैं समझ सकता हूँ। चलते चलते वो दोनों एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पर पहुँचे। अशोक ने वहाँ पर टोकरी नीचे रखी और चिल्लाने लगा कि ताजे रसीले आम ले लो, सस्ते सस्ते आम ले लो, ताजे मीठे आम खरीद लो। अशोक की आवाज़ को सुनने के बाद कुछ ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे दिए। लगभग आधे आम बिक चुके थे और अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस अपने सिर पे उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी और अशोक कहता है कि अम्मा, कल से मैं रोज़ आपकी मदद करने आऊँगा। तब अम्मा कहती हैं कि अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत लो। तब अशोक कहता है कि अम्मा, आप मेरी माँ की तरह हो, इसलिए मेरी आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। ये सुन के अम्मा की आंख से आंसू आ गए और वो अशोक से कहती है कि एक तू है जो बिना किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहा है, और एक मेरा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझकर मेरे से रिश्ता तोड़ चुका है। तब अशोक कहता है कि अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए, मैं हूँ ना। तब अम्मा कहती हैं कि ठीक है। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी अम्मा ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और उसे खुशी खुशी 2 आम दिए और बोला कि घर जाकर आराम से खा लेना, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। तब अशोक कहता है कि इन आमों को खाने के बाद इनके बीज से मैं पेड़ लगाऊंगा। तब अम्मा कहती है कि ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अशोक आम लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अशोक ने बड़े चाव से वो आम खाए और सोचने लगा कि कभी ना कभी मैं अपने खुद के पेड़ के आम खाऊंगा, और ऐसा सोचकर वो घर के पिछवाड़े में बीज बोने लगा। अगली सुबह अशोक उठा और जैसे ही वो अपने घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में गया, तब वो देखता है कि जहाँ कल उसने बीज बोया था, आज विशाल आम का एक सुंदर सा पेड़ है वहाँ पर। तब वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, कल रात को ही तो मैंने आम का बीज बोया था, एक रात में पेड़ कहाँ से आ गया। अशोक उस पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। वो जैसे ही आम तोड़ता, उसी जगह पर आम का दूसरा फल अपने आप आ जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी आमों से भर गई। ये आम के पेड़ में ज़रूर कोई जादू है, मुझे ये बात अम्मा को बतानी होगी। तब उससे रहा नहीं जाता है और वो अम्मा के घर जाकर उनसे कहता है कि अम्मा, कल मैंने एक बीज बोया था और आज वहाँ पर विशाल पेड़ उग गया है। तब अम्मा भी चौंक जाती है और बोलती है कि एक रात में पेड़, ऐसा कैसे हो सकता है। तब अशोक कहता है कि हाँ अम्मा, मैं भी हैरान हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। तब अम्मा कहती है कि अरे बाप रे, ये तो जादुई पेड़ है। तब अशोक कहता है कि अम्मा, इस पेड़ में और भी जादू हैं। तब अम्मा चौंक जाती है, क्या? तब वो कहता है, हाँ अम्मा, इसका आम तोड़ कर देखिए। तब अम्मा पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम को तोड़ती है और देखती है कि उसी जगह पे दूसरा आम आ चुका है। तब अम्मा कहती है कि हे भगवान, बेटा, ये तेरी अच्छाई का फल है कि भगवान ने तुझे ये जादुई आम का पेड़ दिया है, तेरी सारी परेशानियों का समाधान है ये। तब अशोक कहता है, बस मेरी नहीं, हमारी। अम्मा, आप ही की वजह से मुझे यह पेड़ मिला है, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी माँ बनकर? ये बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है कि हाँ, अशोक को माँ मिल गई थी और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे। फिर अम्मा और अशोक ने बाज़ार में आमों की एक बड़ी दुकान लगा दी।
वो लोग कम दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहीं दूसरी ओर सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। तब सेठ अपने क्लाइंट मन्नू भाई से कहता है कि मन्नू भाई, इस बार आपने आम का कोई ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? तब मन्नू भाई कहते हैं कि मैंने तो पहले ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताज़ा, रसीले और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि उसके आम सस्ते हैं। मैं व्यापारी हूँ और मुनाफा देखकर ही सौदा करूँगा ना सेठ जी। सेठ जी ने अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, वो ही अशोक अब आम का व्यापारी बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अब अमीर बन चुका था। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली थी। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे, और ये सब जादुई पेड़ के जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम के पेड़ ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया था।